जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो अब आगे समझ लो कि इधर उधर से कहीं से लाया, मार काट करके लुका करके लाया पैसा, वो सब हमारा डॉक्टर ले गया। वो हमारा पैसा सब लड़ाई झगड़े मुकदमे में चला गया। हाँ, ये समझ लो हमारे पास आ गया। इसीलिए तो कहते हैं दो बात बर्दाश्त कर लो तो मुकदमेबाजी में नहीं फंसना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। अन्य समय लोग कहा गया कि कहीं भागे मर्द तो कहीं मारे मर्द, यानी कहीं भाग जाओ छोड़ करके हट जाओ तो भी यानी बहादुरी मान ली जाती है। तो अब आप इस बात को समझो। कहा गया कम खाओ, कम खाओ और समझ लो कि गम खाओ तो तकलीफ से बचे रहोगे। देखो एक सूत्र और बता दें आपको। लड़ाई झगड़ा अक्सर इस समय पर होता ही रहता है घरों में, और कुछ घर में तो रोज होता है। इसी में कहो तो हम बता देंगे कि इनके घर में रोज झगड़ा होता रहता है, कोई न कोई बीमारी बनी ही रहती है। अब लड़ाई झगड़ा अगर होने का हो तो उसके लिए क्या करो, बर्दाश्त कर लो। एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, यानी पिता को गुस्सा आवे पुत्र चुप हो जाए, पुत्र को गुस्सा आवे पिता चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, पति को गुस्सा आवे पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, तो झगड़ा कभी भी नहीं होगा। यह है सूत्र, इसको पकड़ लो तो झगड़ा झंझट, तलाक का मुकदमा, दहेज का मुकदमा कोई चले ही नहीं। तो अब आपको मैं बतलाता हूँ। देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, शराब मत पीना, ताड़ी अफीम का सेवन मत करना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए। मेहनत ईमानदारी की कमाई करना। आपका न घर छुड़ाऊंगा, न जमीन जायदाद छुड़ाऊंगा, न आपके बाल बच्चों को छुड़ाऊंगा। आपके पास है तो अच्छा से अच्छा खाना खाओ, है तो आप अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनो, है तो आप अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो। आप जहाँ जिस समाज में जिस जाति में रहते हो उसी जाति में रहो। जात धर्म कोई बदल नहीं रहा हूँ। जहाँ पर आप रोटी खाते हो वहीं रोटी खाओ। जहाँ लड़का लड़की का शादी करते हो, लड़का लड़की की शादी वहीं पर करो। जैसे ऐसे रह लो ऐसे रहना, लेकिन शाकाहारी रहना और नशे का सेवन मत करना। बस केवल दो चीज ये छोड़नी है। और आप घर में ही बैठ करके भजन करना, घर में ही बैठ करके उस मालिक को याद करना जिस नाम के पुकारने से वो मिलेगा। जो नाम मीरा को मिला, मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वह तो मूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। वो नाम मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज नहीं पड़े तो बताना मत, किसी को भी मत बताना। और थोड़ा भी अगर आप मेहनत कर ले जाओगे, बैठने लग जाओगे, बैठने की आदत डाल ले जाओगे तो दिखाई सुनाई जरूर पड़ेगा। बस केवल मन को रोकने का कसरत करना रहेगा। मन धीरे धीरे जैसे रुकने लग जाएगा तैसे दिखाई सुनाई पड़ने लग जाएगा। तो जो भी दिखाई सुनाई अंदर में पड़े उसको किसी को भी बताना नहीं है। अब आप समझो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज। 3 चीज और समझो। सुमिरन, माला जपने का नाम होता है सुमिरन। आंख से देखने का नाम होता है ध्यान।
और कान से सुनने का नाम होता है भजन, माला जपने का नाम सुमिरन, आंख से देखने का नाम ध्यान और कान से सुनने का नाम भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन, तीन चीज और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। कहोगे भाई ये कैसे? देखो, 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती, इसको कहते हैं चर्म चक्षु, और एक होता है आत्म चक्षु, शिवनेत्र, थर्ड आई जिसको कहते हैं। तो वो कहाँ पर है? वो है जीवात्मा में। जीवात्मा क्या चीज है ये भी आपको बता दें। देखो, आप बैठे हो और आपके शरीर में छुरा चुभो दिया जाए तो दर्द होगा, रोग है। तो इस दर्द का बोध कौन कराता है? किसको होता है दर्द? जीवात्मा को, जो यहाँ बैठी हुई। और ये अगर निकल गई तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े काटो तो पता नहीं चलेगा, कुछ अनुभव नहीं होगा वह। और इस समय जब तक जीवात्मा इसके अंदर है तब तक सुई चुभ जाए तो अनुभव होगा। कोई गाली कुत्ता दे दे तो बुरा महसूस हो जाता है, तेज हवा चल जाए तो ठंडी महसूस हो जाती है, तेज गर्मी लग जाए तो महसूस हो जाता है। तो वो है जीवात्मा, यहाँ पर बैठी हुई है। इसका प्रकाश यहाँ हृदय पर पड़ता है, यहाँ से वापस होकर के नाभि पर और फिर इंद्रिय पर और गुदा पर पड़ता है। चक्र हैं ये, तो ये चक्र चलते रहते हैं, तो ये शरीर चलता रहता है। बीचों बीच में ये बैठी हुई, यहाँ पर 5 स्थान इसके नीचे है। ये कंठ चक्र, ये हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। इन चक्रों पर देवताओं का स्थान यानी छाया उनकी पड़ती है। गुदा चक्र पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि, और इंद्रिय चक्र पेशाब के मुकाम पर आने समझ लो कि ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री और सरस्वती, और उसके ऊपर यहाँ पर यानी नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी, और यहाँ पर हृदय पर शिव और पार्वती, और इसके ऊपर यहाँ कंठ पर इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति, इनका स्थान है। तो 5 स्थान नीचे है और 5 स्थान ऊपर है। सहगल, कमल, त्रिकुटी, दशमा द्वार, भौर गुफा और सतलोक। पहले के समय में उम्र लोगों की ज्यादा होती थी। आने समझ लो कि 1 लाख वर्ष की उम्र सतयुग में होती थी, 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में होती थी, और 1000 वर्ष की उम्र आने समझ लो द्वापर में, और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र बताई गई। और इस वक्त पर तो 100 साल भी पूरा हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पहले की जो पूजा उपासना थी, आने समझ लो कि वो ज्यादा समय की थी। तो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना लोग करते थे, नीचे से सिमटाव करते थे। अब जब सिमटाव किया, प्राणों को खींचा, तो इनका दर्शन किया देवताओं, तो जगह जगह लिख दिया। फिर बाद में उनकी लोगों ने मूर्तियां बना दी, और फिर फूल पत्ती प्रसाद देखा कि किस तरह का चढ़ा हुआ है, तो उसी तरह से जगह जगह मंदिर बना करके लोग चढ़ाने लगे। आप समझो 10,000 वर्ष की तपस्या में उनको कामयाबी नहीं मिली, कंठ चक्र से ऊपर यहाँ तक पहुँचे ही नहीं पाए, और 10,000 वर्ष की उम्र खत्म हो गई। तो सोचो 100 वर्ष की उम्र में यानी आदमी वो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगह करके कैसे पार हो सकता है। इसलिए जब संत इस धरती पर कलयुग में आए तो उन्होंने आंखों के नीचे की साधना को खत्म कर दिया। आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा, अत्ते द्वारे दूरबीन लगावे उतर भौजल पारा। फकीर जो है, फकीर ने भी कहा, जहाँ फकीर ने ये कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी जिंदों से पूछो दिल के आशाने में है। वहीं पर उसने ये कहा कि आयन के अधर दो चश्म के बीच, यानी चश्म माने आंखें, आंखों के बीच में खशम को खोज। खशम माने पद परमात्मा की तलाश कर, जहाँ झलक तारा है, जहाँ तारा झलकता है। ऋषि मुनियों ने कहा अंदर में प्रकाश है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा अंदर में रोशनी है, ईसा मसीह ने भी कहा इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तो अब आप ये समझो जहाँ झलक तारा
उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में वो परमात्मा बैठा हुआ है। और शिष्ट से देखनी तीसरी आंख से देखो, जहाँ पर स्वर्ग है, वैकुंठ है, जहाँ पर सारा नजारा है। तो अब आप ये समझो कि ये आंखों के नीचे की साधना ये सब खत्म, अब आंखों के बीच की साधना, आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है वो साधना आपको बताई गई। तो जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है, एक आंख उस जीवात्मा में है और दो आंखें बाहर हैं, तीन आंख हो गई। दो कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज अंदर जाती और एक कान अंदर जीवात्मा में है। तो दो कान ये बाहर और जीवात्मा के कान से, जिसको अनहद वेद वाणी कलमा खुदाई आवाज गैबी आवाज साउंड कहते हैं, वो सुना जाता है। तो वो जीवात्मा में है कान। तो एक कान अंदर और दो बाहर, ये तीन कान और तीन नाक। कहोगे भाई तीन नाक कहाँ से हो गया? नए लोग कहोगे नाक तो एक ही है। देखो एक सुरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, ये तो है नाक। और ये जिसको नाक कहते हो, ये तो बस समझ लो दो नाले के ऊपर जैसे पोल बना दिया जाए, ऊपर से ऐसे लगा दिया, उसने बना दिया। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया जब तेरी कारी गरी दे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो हजारों आदमी बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? किसी से नहीं मिलता। कोई ना कोई फर्क सबके चेहरे में। इतने ही आदमियों में नहीं, लाखों करोड़ों में भी चेहरा जल्दी नहीं मिलता है। तो उसने बनाया ये एक नाक दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, दो नाक। और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू ली जाती है, मिलती है। और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है, वो नशा जल्दी खत्म नहीं होता, उतरता नहीं है। तो वो अभी सब आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे नशा मिलेगा, कैसे आनंद आएगा, कैसे मस्ताना बाजा सुनाई पड़ेगा, वो सब आपको मैं बतलाता हूँ। तो अब आप बैठो, पालथी मारो, ऐसे जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ। आपको बतलाता हूँ, नाम दान देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। और आपको गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगा करके खोजते रहे, तीर्थों में गए कहीं नहीं मिले, लोगों ने कहा निराकार हैं, नहीं देखे जा सकते हैं। लेकिन यह तो आज साकार दिखाई पड़े, तो जब देख लोगे तब विश्वास हो जाएगा, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। और जब देख लोगे विश्वास हो जाएगा, तो देख लोगे तब उनसे प्रेम हो जाएगा, तो जब प्रेम हो जाएगा तो जब उनको याद करोगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे। अब आप ये सोचो कि दुनिया बनाने वाला जब आपको मिल जाएगा तो दुनिया की तो सारी चीजें आप ही की होगी। पापी पेट के लिए फिर गुनाह गलती करनी पड़ेगी, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, फिर तो आपको अपने प्रारब्ध पर विश्वास हो जाएगा, उस मालिक पर विश्वास हो जाएगा जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश तो वो करता है। कहते ना अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो जब वो राम मिल जाएगा, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम न सके नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई, वो राम अने नाम रूपी राम, अने समझ लो वो कलयुग का, अने समझ लो कि ध्वन्यात्मक नाम जहां से निकल रहा है वो नाम ही मिल जाएगा, तब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर अन्य समझ लो कि शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये सब आपके अंदर आ जाएगा। तो करके तो देखो एक बार, बगैर किए अन्य समझ लो पता नहीं चलेगा। हम कहते हैं आग में गर्मी है, आप आग के करीब न जाओ, बर्फ में ठंडी है, आप बर्फ के ऊपर हाथ न रखो, तो आपको क्या पता चलेगा ठंडी और गर्मी का। तो देखो 5 मिनट यहाँ अभ्यास करा देता हूँ, 5 मिनट आप ध्यान लगा लो। शाकाहारी लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। अगर शाकाहारी लोग नहीं बनेंगे तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे और प्रकृति दे देगी सजा। जैसे घर का नियम है, परिवार का है, समाज का नियम है, देश का नियम है, उसका उल्लंघन जो करता है तो घर, समाज, परिवार और देश के लोग सजा देते हैं। ऐसे कुदरत का, भगवान का भी नियम है, तो उनके नियम के खिलाफ लोग बहुत काम करने लग गए। अब आप समझ लो हिंसा, हत्या ऐसे समझ लो कि बहुत बढ़ गई, तो सजा तो देगा ही देगा। अब आपको मोटी बात बता रहा हूँ
कि एक एक साथ दो दो देवता सजा देने के लिए तैयार, दो दो देवता। जैसे आग भी लग गई और पवन देवता ने तूल दे दिया उसको, कौन बुझा पाएगा। मोटी मोटी बूंदें बारिश की गिरने लग गई बहुत तेज और हवा तेज चल गई तो अन तूफान का रूप ले लिया। समुद्र देवता तो नाराज खड़े ही हैं, कह रहे माता के आंचल को गंदा कर दिए लोग, धरती माता के ऊपर खून बहा रहे हैं, खून से लथपथ हो रही है धरती, तो मैं सफाई करूंगा। अब उन्होंने लहर फेंका और हवा ने पवन देवता ने तूल दे दिया तो समझ लो कि तूफान का रूप ले लेगा। कितने बचेंगे कितने मरेंगे कोई ठिकाना है। तो अब आप ये समझो कि तकलीफें तो आगे आएंगी, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो ज्यादा आएंगी, सुधर जाएंगे सही हो जाएंगे, आध्यात्मवादी ईश्वरवादी हो जाएंगे, खुदा परस्त हो जाएंगे, लोग पूजा पाठ ध्यान भजन करने लग जाएंगे तो समझ लो कि राहत मिल जाएगी, धार्मिक बन जाएंगे, सत्य अहिंसा परोपकार सेवा रूपी धर्म को धारण कर लेंगे तो अधिक कुछ राहत मिल जाएगी। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। अब आप ये समझ लो कि जब जब युग परिवर्तन हुआ तब तब लोग बहुत मरे। त्रेता युग गया तो बहुत मरे, द्वापर गया तो बहुत मरे, और कलयुग के भी कलयुग में ही कुछ समय के लिए जाने का समय हो रहा। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा हुआ है, और हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये धार्मिक ग्रंथ और ये महापुरुषों की बातें ये गलत हो नहीं सकती हैं, कभी भी गलत नहीं हुई तो कैसे गलत होंगी। तो कलयुग में ही कलयुग जाने, कलयुग में सतयुग आने का अन्य संकेत मिलता है। अब हमको आप ये बताओ कि एक गद्दी पर क्या दो राजा बैठ सकते हैं? एक कुर्सी पर दो आदमी क्या बैठ सकता है? नहीं, एक हटेगा तब दूसरा बैठेगा। तो कलयुग जब हटेगा तभी तो सतयुग आएगा। तो सतयुग पड़ेगा जबरदस्त, कलयुग पड़ेगा कमजोर तो भगेगा। तो कलयुग के जो प्रेमी हैं उनको लेता हुआ भगेगा, जाएगा तो बहुत मरेंगे। अब उम्र पूरी किए जो मर जाते हैं उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, और पेट बहुत बड़ा होता है तो भूख से व्याकुल रहते हैं, रोते रहते, चिल्लाते रहते, परेशान रहते हैं। जब परेशान रहते हैं तो दूसरों को भी परेशान करते हैं, कोई भूख से। अभी देखो व्याकुल हो जाए, क्रोध में रहे तो सब पर क्रोध करता है। ऐसे ही यानी वो हमेशा दुखी रहते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं। अब इसी तरह से मुर्गा भैंसा बकरा आदमी करते रहेंगे तो एक प्रेत जब किसी घर में घुस जाता है तो घर भर को परेशान कर देता है, और जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एक एक पर 10-10 लगेंगे, तो बताओ कोई चैन की रोटी खा पाएगा कि आराम की नींद सो पाएगा? इसलिए बचाने की लोगों को जरूरत है। तो थोड़ा प्रचार प्रसार ये सब आप सब लोग करो। हम लोग तो बराबर लगे हुए हैं। देखो ये हमारे साथ प्रेमी हजारों की संख्या में और कई सौ गाड़ियाँ अब 41 दिन तक चलेंगे ये हमारे साथ। ये 1-2 दिन का काफिला नहीं है, इसमें और आने आते जाते रहते हैं, बराबर इतने तो चल ही रहे हैं, और वो और आ जाएंगे। इसमें अभी आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते ही जाएंगे, यानी समापन जब होने को होगा तो और बढ़ जाएंगे। तो बराबर जो अपने अपने हिसाब से लोग आने समझ लो कि इस काम में आने समझ लो कि सहयोग कर रहे हैं, तो ये तो लगे ही हुए हैं और आप भी लग जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अब आप ये समझो कि हमारा आश्रम है उज्जैन में, और वहां पर कार्यक्रम सत्संग के होते रहते हैं। आप तो यहाँ आपको थोड़ा सा सुनाया, वहाँ जो सत्संग के कार्यक्रम होते हैं उसमें बराबर सुबह शाम सत्संग चलता है और देर तक चलता है, और बहुत सारी बातें सत्संग में सुनने समझने को मिल जाती हैं। तो अभी 28 फरवरी 1 और 2 मार्च को होली के कार्यक्रम में वहाँ पर सत्संग होगा, सुबह शाम दोनों समय 3 दिन चलेगा।
तो उसमें आप थोड़ा समय निकाल लीजिएगा, आ जाइएगा। ज़्यादा आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। वहाँ थोड़ी दूर पर हवाई अड्डा भी है और रेल का, बस का सब साधन है, और वहाँ पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम को सब जानते भी हैं। तो आप आने समय लो, थोड़ा समय निकालिएगा, आ जाइएगा। भंडारे का कार्यक्रम होगा उसके बाद में। भंडारे का भी कार्यक्रम वहीं पर होता है। पिछले साल भंडारा हुआ था 23 मई को। 1 लाख लोगों ने वहाँ पर एक ही स्थान पर शाकाहारी रहने और शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया था, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और उस रिकॉर्ड को फिर प्रेमियों ने 1 महीने में लगभग 18 लाख लोगों को शाकाहारी बना करके उसी रिकॉर्ड को फिर तोड़ दिया। हाँ, तो उसका भी रिकॉर्ड बन गया। तो अब आप ये समझो, काफिला निकला उसके बाद 23 अक्टूबर को काफिला निकला, 4 प्रांतों में गया और 31 दिन तक बराबर चला और उसका समापन हुआ। उसमें भी बहुत भारी संख्या में, उसमें तो और बहुत भारी संख्या में लोग थे। तो बराबर प्रचार किया शाकाहारी का और शाकाहारी लोगों को बनाया। तो शाकाहारी सदाचारी बनाने का ये जो अभियान चल रहा है, इसमें थोड़ा आप अगर सहयोग कर देंगे तो समझ लो कि फिर अच्छे समय के आने में देर नहीं लगेगी। अच्छा समय तो आएगा। अब आप ये समझ लो कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की, मछली की दुकान ही नहीं होगी। यह भी आपको बता दें कि ये जो धंधा करते हैं, ये काम जो लोग करते हैं, वो कोई भी भूखे नहीं सोएंगे। बहुत से लोग अज्ञानता में करते हैं, न जानकारी में करते हैं, और जब जानकारी हो जाती है तो उस काम को बंद कर देते हैं। मेरे समझाने पर, बताने पर, कहने पर लोगों ने मांसाहारी होटल बंद कर दिया और शाकाहारी जब से चालू किया, बता रहे हैं अच्छा चल रहा है। अंडे के ट्रे को ऐसे फेंक दिया, कहा हमको नहीं मालूम था इसमें जीव होते हैं, और उसको बेचने, खाने और खिलाने से पाप लगता है। आवाज से नहीं, दूसरा धंधा कर लिया, उसमें ज्यादा आमदनी हो रही। तो मेरे पास तरीका है, मैं तो बता दूं, तो ये कमाए और 10 खाएं। तो ये धंधा बदल देंगे, दूसरा काम करने लगेंगे, सबको फायदा होगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, दोनों समय खाना मिलेगा, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए सबके पास मकान होगा, न्याय और सुरक्षा मिलेगी। परिवर्तन हो जाएगा, संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। देखो, संविधान जिसने बनाया सूझबूझ का था और बड़े सूझबूझ से बनाया, अकल भी लगाया, लेकिन उस समय जब बना था संविधान भारत का, तब की परिस्थितियां और थीं। अब परिस्थिति बदल गई। अब उस नियम कानून के अंतर्गत न तो अपने को सुरक्षित महसूस कर पा रहा है और न सुरक्षा करने वाले पूर्ण रूप से यानी सच्चे दिल से सुरक्षा कर पा रहे हैं, न न्याय मिल पा रही है और न न्याय देने वाले ठीक से न्याय दे पा रहे हैं, क्योंकि कानूनी अड़चने इतनी और पेचीदे हैं कानून कि उससे न्याय देने वाला न्याय दे नहीं पा रहा। रोटी रोजी की समस्या बराबर लोगों की बनी हुई है। ये रोटी रोजी की समस्या यानी अगर सुलझा दी जाए तो विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में बुलाने की कोई जरूरत ही न रह जाए। देश का खतरा यानी समझ लो विदेशी कंपनियों के आने से ही बढ़ा था, और आप समझ लो अंग्रेज यहाँ पर आए थे और व्यापार उन्होंने यहाँ पर किया था, और उसके बाद में बस लालच हुई और लालच होने करने के बाद फिर वो हुकूमत करने लग गई। तो भारत के लोगों में ये देखा गया नैतिकता की बड़ी कमी है, देशभक्ति की बड़ी कमी है, त्याग और सेवा की भावना की
कमी है, इसलिए पैसे के लालच में भारत का आदमी अपने को बेच देता है। यानी अपने दीन और ईमान को देखो लोग बेच दे रहे हैं, मिलावटी चीजों को उतार दे रहे हैं बाजार में। ये नहीं समझ रहे हैं कि यही चीज मेरा बच्चा भी खाएगा, उसकी भी किडनी खराब होगी, लीवर भी खराब होगा, कुछ नहीं, उसका भी इलाज उसको कराना पड़ता है, लेकिन पैसे का बड़ा लालची है। तो अब आप ये समझ लो कि सारी व्यवस्था सही हो सकती है। ये कोई जो इस समय पर लड़ाई झगड़ा और झंझट है, ये कोई झंझट नहीं है। बस केवल व्यवस्था सही से बन जाए, संविधान में ठीक से परिवर्तन हो जाए तो समझ लो रोटी रोजी न्याय और सुरक्षा की अन्य दिक्कत आदमी को, इंसान को नहीं रह जाएगी। ईश्वरवादी खुदा परस्त लोग हो जाएंगे। इसलिए अन्य समझ लो कि आप समझो कि अच्छा समय यानी हिंदुस्तान में, इसी धरती पर ही नहीं पूरे दुनिया और पूरे विश्व में आएगा। इस धरती पर यानी इस आपके इस धरती की बात नहीं कर रहा हूं, धरती पर जहां भी जमीन है सब जगह पर सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। सतयुग का प्रादुर्भाव। हम एक की बात नहीं करते हैं, हम जो है भारत माता की बात नहीं करते हैं, हम यानी धरती माता की बात करते हैं। धरती जहां तक है, जमीन जहां तक है, हम उसकी बात करते हैं। देखो मालिक की जो व्यवस्था है वो इंसान के लिए व्यवस्था है, वो हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई की व्यवस्था नहीं है। तो जब उसकी व्यवस्था लागू हो जाएगी तब रोटी रोजी और न्याय और सुरक्षा की ये सब कोई समस्या नहीं रह जाएगी। इंसान में इंसानियत आ जाएगी, कौम कौमियत ये सब खत्म हो जाएगा, इंसान इंसान के काम आने लगेगा, लोग खुदा परस्त ईश्वरवादी बन जाएंगे, लोग इबादती बनना नंदी बन जाएंगे, लोग एक दूसरे के काम आने लगेंगे, लोग सच बोलेंगे, लोगों के अंदर यानी रहम आ जाएगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यानी मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान बनेंगे और समझ लो हिंदू ईश्वरवादी बनेंगे। दया धर्म तन बसे शरीरा, दया लोगों के अंदर आ जाएगा और ताकर रक्षा करें रघुवीरा। वो समय ऐसा आएगा, अच्छा समय आ जाएगा, लेकिन उस समय के लाने में थोड़ा सा तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। आपको भेदभाव टिपड़केबाजी, भाषावादी और जो है एरियावादी और जो है जातिवादी, कौम कौमियतवादी यानी ये वादी सब बात ये सब खत्म करके मानववाद इंसानीवाद लोगों के अंदर लाना पड़ेगा, लोगों के अंदर भरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते आप इस काम में अगर सहयोग करोगे तो काम बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो जो काम समझाने से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, सहूलियत से हो जाता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जो शक्ति से होता है वो उसमें तकलीफ होती है। आदमी शक्ति करता है, अन्य समझ लो व्यवस्था शक्ति करती है, प्रशासन शक्ति करता है, उससे भी नहीं जब होता है तो परिवर्तनशील संसार है, हमेशा परिवर्तन इस धरती पर हुआ है, बदलाव हुआ है, कल नहीं कल हुआ, कल रहा वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगा। तो कुदरत परिवर्तन करती है, कुदरत बदलाव करती है, तो कुदरती कहर जो आती है बड़ी तकलीफ दे होती है, उसका थप्पड़ लप्पड़ उस मालिक का जब लगता है तो मुंह पीछे हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा समझाने और बताने की लोगों को जरूरत है। तो आपने हमको बड़ा समय दिया, हम आपके आभारी हैं। अब हम छुट्टी करेंगे, लेकिन बगैर भजन कराए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि असला निशाना तो यही है भजन करने का और कराने का, और इस दुनिया संसार से यानी निकल जाने का, रूह को निजात दिला देने का, यानी जीवात्मा के कल्याण को कर लेने का, अब इस दुख के संसार में फिर नहीं आने का। तो असला काम यह है। तो आपको भजन कराऊंगा। देखो हमने सुमिरन आपको समझा दिया, ध्यान समझा दिया और भजन समझा दिया, अब ध्यान भी करा दिया और भजन आपको करा करके 5 मिनट फिर छुट्टी दे दूंगा। बाकी आप घर पर करते रहिएगा। अच्छा तो ये होगा कि आप जितने भी नामदान ले रहे हो एक जगह इकट्ठा हो करके रोज करोगे तो उससे ज्यादा फायदा आपको दिखेगा।
तो बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, डाल लो इसे कपड़ा, कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू लियो हमसे मुख मोड़, लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया का सब कठोर, मेरी बेरिया दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोक्ष पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वजो,
फिर नजर पग हिम गौर फिर दया की नजर करो मेरी ओर दया की मेहर की नजर करो मेरी ओर मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी या प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। बराबर देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या और टिप्पणीबाजी से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करो। सब लोग इबादती भजन बंदी रहो और बच्चों को भी भजन कराओ, इबादत कराओ, औरतों को भी, कि जिससे बच्चे नेक और अच्छे आने पैदा हों। और अधिकारी कर्मचारी, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो और नियम कानून का सब लोग पालन करो। और माता पिता की सेवा करो। शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहो और आने समझ लो भजन सब लोग आने करते रहो। बोलो जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम ये बोलते रहना। ये प्रभु का, भगवान का, मालिक का ही नाम है। हर मुसीबत में मददगार है। जो लोग देर से आए हो, नामदान जिनको नहीं मिल पाया है, जय गुरुदेव नाम का ही जाप करना सुबह शाम और शाकाहारी रहना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ के मानिंदे लोग। श्री शांति भाई पटेल ये व्यापार मंडल के सदस्य हैं। श्री हरिभाई प्रजापत और श्री राम जी एडवोकेट ये महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं माल्यार्पण करके। और श्री जनार्दन राव और श्री वेंकटेश्वर जी राव और ये हनुमंत जी राव पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गुरु जी महाराज ने आज हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ी दौलत नामदान दिया, जो यहाँ के